जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी दृष्टि से बोले कि अपने माँ को समझाने के बाद अब इसके मन में विचार आया कि मैं घोर तपस्या करूं, और वो सोचा तपस्या के प्रभाव से मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं अमर हो जाऊं, मैं अजर हो जाऊं, अजेय हो जाऊं, और मेरे सामने कोई खड़ा भी ना हो सके। इस तरह की विचारधारा रख करके वह मंदलाचल पर्वत पर गया। वहां एक अच्छी सी खाई में घोर तपस्या करने लगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर के, सिर को ऊपर उठाकर, और एक पैर के अंगूठे से पूरे शरीर का भार रख करके वो तपस्या करने लगा बिना खाए पिए। अब बहुत दिनों तक तपस्या करने से उसके सिर से आग धुएं की लपटें निकलने, तपस्या का प्रभाव था। इससे पूरा ब्रह्मांड तापमय हो गया। उसकी गर्मी से नदियां खौलने लगी, समुद्र के जल खौलने लगे, और तारे टूट टूट कर गिरने लगे। भूचाल सा आ गया। इतना जो है उसके शरीर से गर्मी जो निकल रही थी। अब हाहाकार मच के चारों तरफ, यहां तक कि उसकी लपटें जो है, उसकी तपस्या की कुछ लपटें देवलोक तक पहुंच गई। देवता लोग परेशान। अब क्या करें? देवता लोग अपने अपने पद पर आसीन थे, लेकिन अब कैसे वो उसकी गर्मी उनको नहीं काम करने दे रही थी। तो सभी लोग चुप होकर के स्वर्गलोक से जाकर के जो है उस ब्रह्मलोक तक पहुंचे, और जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया कि हे देवताओं के भी आराध्य, आप सर्वोपरि हैं और सब घटनाओं को आप जानते हैं। अब हमसे जो है वो हिरण्यकश्यप इतना कर रहा है, उसकी गर्मी से हम लोग रहा नहीं जा रहा है, और आप इसका कोई उपाय बताइए, कोई उपाय करिए, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपसे बता देते हैं कि उसके मन में क्या है। वो ये सोचता है कि जिस तरह से आपने घोर तपस्या करके ये पूरी सृष्टि का संपादन किया और ऊपर एकदम सत्यलोक को पा गए, तो उसी तरह से वह भी सोचता है कि मैं भी इतनी घोर तपस्या करके आपके समान ही मैं वो स्थान पा लूं। जिस प्रकार लोकपाल इंद्रलोक आपका ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से मेरी भी लोग करें। इस तरह की उसकी सोच है। आप ब्राह्मण, ऋषि, गौ सबके रक्षक हैं, इसलिए आप कोई उपाय करिए जिससे संकट टले। ब्रह्मा जी तत्काल कहे ठीक है, और वो भृगु आदि दक्ष को लेकर के वहां से चल दिए। अब आए यहाँ पर अपने हंस वाहन से। यहाँ पर क्षण भर के लिए तो समझ ही नहीं पाए कहाँ है, क्योंकि ये इतने दिनों की घोर तपस्या से उसका शरीर ढक गया था। दीमक वगैरह सब उसके शरीर को मिट्टी कर दिए थे, बांसों से उसका शरीर ढक गया था, कहीं वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। को देख तो विस्मय हो गया, क्षण भर के लिए उनको आश्चर्य हो गया। उसके बाद से फिर वो समझे कि हाँ यहाँ है। उसके सारे शरीर को एकदम से चींटियां खा गई थी, कैसे वो प्राण धारण किया था। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से दिव्य दृष्टि का, वो उठ करके बड़ा खड़ा हुआ, कहे ब्रह्मा जी कि मुझे आश्चर्य है कि तुम देवताओं के
दिव्य 100 वर्षों तक तुमने तपस्या किया, और मेरा मानना है कि ऐसी तपस्या न किसी ऋषि ने किया है और न आगे भी कोई करेगा। इस तपस्या के द्वारा तुमने तो मुझे अपने बस में कर लिया है। अब बोलो, तुम्हारी अभिष्ट क्या है, क्या तुम चाहते हो? मैं तो तुम्हारे बस में हो गया हूं, जो कहोगे मैं तुमको देने के लिए विवश हूं। इतना सुन करके वो जो जल छिड़का गया था उसके प्रभाव से वो पुनः उसका शरीर नवयुवक हो गया, एकदम सब इंद्रियों में शक्ति आ गई, और एकदम पृथ्वी पर से झुका करके उसने ब्रह्मा जी का प्रणाम किया। बोला, या आप भी तो तीनों गुणों के आश्रयदाता है, और आप ही ने अपनी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, संचालन और विनाश का काम किया है। आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपकी महिमा का मैं कहां तक बखान करूं। और हाँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे मन लायक वर देने के लिए तत्पर हैं, तो ऐसा कर दीजिए प्रभु कि आपकी बनाए हुए किसी भी जंतु से, किसी देवता से, किसी जंतु से, किसी प्राणी से, अप्राणी से मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु न तो दिन में हो, न रात में हो, न तो आकाश में हो, न पृथ्वी में हो, और किसी प्रकार का भी कोई भी, चाहे नाग, किन्नर, किसी के द्वारा, और मैं मेरे सामने युद्ध में कोई खड़ा न हो सके, ऐसा वर हमको दीजिए प्रभु। ये मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरे विश्व का, सभी प्राणियों का एकमात्र सम्राट बन सकूं। अब इस तरह की शर्त रखा कि मैंने तो दिन में मन रात भर न किसी पशु से मनो, न देवता किसी से, और ब्रह्मा जी अब चूंकि विवश हो गए थे ऐसा कहने के लिए, इसलिए एवं मस्त। और इतना सुनने के बाद वो मगन हो गया, और पूरा अपना ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर के चल दिए, और वो भी अपने अंगों को झाड़ता पोछता गया। पुनः मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।